हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना। हमारा टॉपिक चल रहा था मोल, है ना। हाँ, कल आपकी क्लास हुई नहीं थी ना, थोड़ा सा कोई कारण था। हाँ, कोई गेस्ट वगैरह आ गए थे ना, इस चक्कर में आपकी क्लास हो नहीं पाई थी ना। ठीक है, अब आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल, है ना। मोल बड़ा काम का है ना। अब मोल में हमने क्या पढ़ा था देखो ना, उसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी अपन ने। एसआई पद्धति में 7 इकाइयां होती है ना। अरे 7 माना मूल भौतिक राशियां होती है, उनकी मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उसमें से एक पदार्थ की मात्रा भौतिक राशि थी, है ना, उसका मात्रक क्या था, मोल। और मोल बेसिकली किसका वर्ड है, अरे मैथ का है। केमिस्ट्री में काम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोल काम में लिया जाता है। और मोल सिंपली है क्या है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन परमाणु होते हैं ना, उनकी संख्या को क्या नाम दे दिया, एक मोल। यानी एक मोल बराबर कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, जिसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं भैया ना। कौन सी संख्या, आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन परमाणु हैं, उनकी संख्या को क्या कह दिया अपन ने, एक मोल। अब एक मोल कुछ भी दे दे, एक मोल, तो एक मोल है ना। अरे जैसे पेन दे दी थी अपन ने, एग्जांपल लिया था, तो बस एक मोल का मतलब आवोगाद्रो संख्या, और आगे पेन लिखा हुआ तो पेन लिख दो। अब अगर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन। एक मोल प्रोटॉन, तो वही आवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन लिखा हुआ तो प्रोटॉन लिख दो ना। न्यूट्रॉन लिखा हुआ तो न्यूट्रॉन लिख दो। एटम लिखा हुआ तो एटम लिख दो। मॉलिक्यूल लिखा हुआ तो मॉलिक्यूल लिख दो। बस एक मोल का मतलब आपको ध्यान रखना है आवोगाद्रो संख्या। अब बस जो चीज लिखे वही आगे लिख दो, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम इसमें अपन ने ना कहा था 3 कंसेप्ट लेते हैं अपन ना। तो 3 कंसेप्ट में से पहला कंसेप्ट देखिए अपन, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर उसके आधार पर ना फॉर्मूला डेराइव करेंगे अपन ना। देखिए कैसे। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट है आपका ये ना कि एक मोल में कणों की संख्या, कणों की संख्या किसके बराबर होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर है ना। आवोगाद्रो संख्या को Na से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और इसकी वैल्यू है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। कहीं 23 लिखा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 6.022 की जगह 23 मिल जाए ना। क्यों, एनसीईआरटी में 0.22 लिख रखा है ना, और वैसे 0.23 भी लिख देते हैं कहीं, है ना। तो उसमें तो कोई विशेष बात नहीं है अपन ना। कहीं आपको जरूरत पड़ रही है ऐसा ना कि भाई काटने पीटने में आसानी है, तो 6 भी काम ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। या 6.02 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, तो पहला कंसेप्ट क्या है अपना कि एक मोल में कणों की संख्या किसके बराबर होती है भाई, अरे आवोगाद्रो संख्या के बराबर है। किसके बराबर बच्चों, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो देखिए मैं एक क्वेश्चंस लिखता हूं इस पर आधारित। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सुनिए। 1.5 मोल में 1.5 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। भाई कोई कार्बन दे रखा है ना, कार्बन पदार्थ दे रखा है कितना, 1.5 मोल। अब वो कह रहा है इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए कितनी होगी, सिंपल सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा आपका। देखिए 1 मोल है ना भाई, 1 मोल में क्या पूछ लिया, कार्बन परमाणुओं की संख्या। या आपको ना, अरे कोई है ना, कण का मतलब देखो, कण का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा था ना। अरे कण का मतलब कुछ भी हो सकता है, अणु, या कण का मतलब परमाणु हो सकता है, या कण का मतलब आपके आयन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है ना, उस पर डिपेंड करेगा वो अणु है, परमाणु है या आयन है। जैसे गैसें होती है ना, मेनली अणु के रूप में मिलती है ना। तो जैसे O2, H2, N2 वगैरह कोई सी गैस आ जाए तो किसके रूप में मिलेगी, अणु के रूप में मिलती है ना। तो देखिए अभी तो इसने खुद ने कह दिया कि 1.5 मोल में ना कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। अब
एक मोल कुछ भी दे दे, उसमें कणों की संख्या, कण का मतलब अणु परमाणु आयन कुछ भी हो, उसने हमसे क्या पूछा है, परमाणु पूछा है। तो देखो एक मोल में कण कितने होते हैं, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। अरे तो ये तो वही सवाल बन गया ना कि एक टॉफी इतने रुपए की, तो 1.5 टॉफी कितने रुपए की, 2 टॉफी कितने की, 4 टॉफी कितने की, 5 टॉफी कितने की। एक दे ज्यादा पूछे मल्टीप्लाई कर दो, छोटी क्लासों में गणित पढ़ते हैं पढ़ना, या ज्यादा दे एक पूछे तो क्या लगा दो, भाग लगा दो। अरे जैसे 100 पेनों का मूल्य दे दिया 500 रुपए और एक पेन का पूछे तो क्या करो, 500 में 100 का भाग लगा दो। और अगर ऐसा बोल देता हमको कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए, बताओ 100 पेन का मूल्य कितना है, तो मैंने गुणा कर दिया ना 5 को किससे, 100 से। तो एक दे ज्यादा पूछे गुणा कर दो, ज्यादा दे एक पूछे भाग लगा दो। तो हमसे क्या दिया है इसने, अरे 1.5 मोल दिया तो एक से ज्यादा ही है ना। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या है ऊपर कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी है, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो क्या कहेंगे अपन कि एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। एवोगाद्रो संख्या का मतलब कितना हुआ, अरे 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो कितना है, अरे 1.5 मोल है, तो 1.5 मोल में कितनी हो जाएगी, 1.5 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, अरे कितनी होगी बताना बच्चों। बस क्या कर दो इसको, अरे इस एवोगाद्रो संख्या को किससे गुणा कर दो, अरे 1.5 से गुणा कर दो। और 1.5 से जैसे गुणा करोगे तो इसको मैं ना लगभग ऐसे कह दूं 15 से की 90, तो 1.5 को 6 से गुणा करोगे 9 के आसपास, तो 9 गुणा 10 की पावर अरे 23। चाहो तो इसको मैं है ना एग्जैक्ट है ना, अरे एग्जैक्ट तो ये वैल्यू है, एग्जैक्ट तो आप चाहो तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो। मैंने है ना अरे लगभग आंसर दे दिया आपको ना, मैंने क्या दे दिया आपको, लगभग आंसर। तो एक सवाल तो क्या है कि मोल दे, कणों की संख्या पूछ ले। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कणों की संख्या दे दे और मोल पूछ ले। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देखिए आप, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना मोल पर आधारित। मोल के क्वेश्चन सीधे है ना, और नीट जेईई वगैरह में खूब पूछे जाते हैं ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है 1.5 गुणा 10 की पावर 20 है ना, CO2 अणुओं में, भाई CO2 के अणु दे दिए इतने है ना, मोलों की संख्या ज्ञात करो ना, मोलों की संख्या ज्ञात करो। ये लो देखिए वही दो तरीके के सवाल हैं। एक बार क्या दिया इसने, अरे मोल दे दिया, कणों की संख्या पूछ ली। अगले बार क्या दे दिया इसने, कणों की संख्या दे दी, कण का मतलब अणुओं की संख्या दे दी, और क्या पूछ लिया, मोल। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन देखिए इसका। हाँ जी देखिए ऐसा बोल सकता हूं मैं उल्टा, अरे एक मोल में कणों की संख्या इतनी, तो पहले अपन को क्या पूछ रहा था कि मोल से कणों की संख्या पूछ रहा था, तो मैंने ऐसा लिख दिया एक मोल में इतने, इतने मोल में इतने। अब की बार क्या पूछ रहा है, कणों की संख्या दे दी और क्या पूछ रहा है, मोल। तो क्या कहूंगा, अरे इतने कणों का मतलब क्या है, एक मोल। तो एक कण का मतलब कितना है वो देख लेंगे ना, भाग लगा देंगे, ज्यादा दे एक पूछे तो भाग ही लगाते ना। फिर इतने में कितने हैं, तो देखिए क्या होगा, देखना कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 है ना, 10 की पावर 23 CO2 अणु में, अरे इतने CO2 के अणु होते, यही तो है। अरे सवाल की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, CO2 के अणु दे रखे, तो मैं क्या कहूंगा, एवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर अणु है, किसके बराबर, एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मोल। तो क्या कहूंगा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 CO2 अणुओं में कितना, अरे एक मोल। कितना मोल होगा बच्चों, कितने मोल होंगे, एक मोल। इसलिए क्या कहूंगा मैं, अरे एक CO2 के अणु में, तो एक CO2 अणु में कितने मोल होंगे, अरे 1 ये क्या हो जाएगा आपका 6.022 गुणा 10 की पावर अरे 23 हो जाएगा बच्चों ना। इसलिए अरे मुझे कितने दे रखे, अपन को क्वेश्चन में तो ये दे रखे ना, तो क्या हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर 20। अरे CO2 के जो अणु दे रखे हैं ना, कि CO2 अणुओं में कितने मोल होंगे, तो कितने होंगे बच्चों, अरे 1/6.022 गुणा 10 की पावर 23, और ये मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.5 गुणा 10 की पावर अरे 20। अरे ये वही पेन हो गया कि मान लो 100 पेन कितने के है ना, या यूं कहो 500 रुपए में कितने पेन आ रहे हैं 100, तो 1 रुपए में कितना आएगा 100/500, तो
मतलब ऐसे देखो, अरे 500 रुपए में 100 पेन, तो 1 रुपए में 100/500, तो ऐसे कहते 200 रुपए में कितने पेन, तो 200 से गुणा कर दो। वही सवाल तो हो गया कि इतने अणुओं में 1 मोल, तो 1 अणु में इतना मोल, तो इतने अणुओं में, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काट लो, सिंपल है। देखो कैसे काटोगे, देखो इसको 6 मान लो लगभग, तो देखिए 10⁻23 ऊपर लेके जाओगे -23, ऊपर क्या है प्लस का 20, तो क्या बचा माइनस का 3। और देखो इससे तो आसानी से कट रहा है, अरे 1.5 से अगर ये 6 होता तो 4 बार कटता ना, तो ये 6.022 है ना, 0.022 को इग्नोर कर दो ना, कैलकुलेशन आसान रहे तो क्या हो जाएगा ये, अरे 1/4, ऊपर 1 बच रहा है ना, अरे इससे काट देने 4 बार, ऊपर 1 नीचे 4, तो 1/4, और क्या होगा ये 10⁻23 तो ऊपर चला गया ना, तो क्या बचा 10⁻−3। और आगे क्या लिखूंगा मैं, अरे मोल, क्या लिखूंगा बच्चों, मोल। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो कैसा, अरे 1 में 4 का भाग लगा दो तो 0.25, और आगे क्या हो जाएगा 10⁻³ मोल। अब आपको जैसा कंपटीशन एग्जाम में आंसर मिले उसी के अकॉर्डिंग रख दो, ऐसा मिले तो ऐसा, ऐसा मिले तो ऐसा। और नहीं इसको ऐसा भी कर सकता हूं मैं, 10⁻³ को वापस नीचे ले आओ, तो 10⁻+3 यानी 1000 का भाग और लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे 0.00025 मोल, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको ना, बस आपको करना आना चाहिए ना, सिंपल है। अरे जो आप है ना छोटी क्लासों में किया करते थे, है ना 4th 5th क्लास में किया करते थे, चूंकि इसलिए के सवाल वही तो है ये, अरे चूंकि इतने का मतलब ये, इसलिए एक का मतलब ये, तो इतने का मतलब ये, ठीक है ना। अब देखिए यहां से एक तरीके से है ना, अरे क्या कंसेप्ट बन गया, देखो यहां से क्या कंसेप्ट बना, देखो ये क्या था, अरे ये वाला देखिए आप 1.5 गुना 10⁻20, ये तो कणों की संख्या दे रखी है हमको, और नीचे क्या है, अरे ये एवोगाद्रो संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमको कण दे दे, क्या दे दे, कण, कण का मतलब अणु परमाणु आयन दे दे, तो हम क्या करेंगे उसमें एवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, अरे मोल। तो पहला फॉर्मूला क्या आ गया, देखो अरे जो फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे ना अपन, तो वो फॉर्मूला यही आ गया कि मोल बराबर क्या है कि दिए गए कणों की संख्या, है ना, यानी दिए गए कणों की संख्या, हाँ, अपॉन एवोगाद्रो संख्या यानी Na। ये फॉर्मूला डेराइव हो गया आपका कि जो भी पार्टिकल्स दे आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अरे कणों की संख्या दे, आप क्या कर दो उसमें एवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दो, क्या निकल जाएगा, अरे मोल निकल जाएगा। पहला कंसेप्ट यही हो गया। अब चाहो तो आप ऐसे कर लो और चाहो तो आप फॉर्मूले से करो। कैसे, देखो कितने कण दे रखे हैं, 1.5 गुना 10⁻20 और भाग लगा दो किसका, Na का, अरे यही तो आ गया, अरे आ गया क्या ये नहीं आया। उसको देखो 1.5 मोल, मोल की जगह 1.5 रखो, पूछा क्या है कार्बन परमाणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या, तो एवोगाद्रो संख्या से क्या कर दो गुणा, मोल को एवोगाद्रो संख्या से गुणा, अरे ये तो क्या है, ये मोल, ये एवोगाद्रो संख्या। तो आप फॉर्मूले से कर लो और चाहो तो आप ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है। तो मैंने फॉर्मूला भी डेराइव कर दिया आपके लिए ना। तो ये कंसेप्ट फर्स्ट हो गया हमारा क्या कि 1 मोल में कणों की संख्या किसके बराबर है, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए अभी अगला कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 2 है ना। हाँ जी बच्चों, कंसेप्ट नंबर 2 देखिए अपन। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है,
हाँ जी बच्चों, देखिए कंसेप्ट नंबर सेकंड देखिए आप, कंसेप्ट नंबर सेकंड। हाँ जी, देखिए कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या है, एक मोल आपको परमाणु दे दे या अणु दे दे ना, तो क्या लिख रहा हूं मैं, एक मोल परमाणु दे दे आपको या फिर अणु दे दे, और इसका हमको क्या पूछ ले, द्रव्यमान पूछ ले कि एक मोल परमाणु या अणु का द्रव्यमान कितना होगा ना। अब परमाणु दे तो उसका परमाणु द्रव्यमान ले लो, और अणु दे तो उसका आणविक द्रव्यमान ले लो। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, एटॉमिक वेट, भाई परमाणु दे तो परमाणु द्रव्यमान, और अणु दे तो उसका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बोल दो या अणु भार मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहा मैंने, एक मोल परमाणु दे तो क्या हो जाएगा, अरे परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल दे अणु दे तो उसका क्या ले लो, आणविक द्रव्यमान। और बस कुछ नहीं, आगे क्या लगा तो अरे द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, अरे द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो बस उसका परमाणु द्रव्यमान देख लो कितना है, और उसके आगे क्या लिख दो, ग्राम लिख दो। मैंने सबके परमाणु द्रव्यमान लिखाए थे आपको। अगर एक मोल अणु दे तो उसका क्या ले लो, आणविक द्रव्यमान ले लो। अब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, परमाणु दे रखा है या अणु दे रखा है। जैसे देखो मैं ना एक एग्जांपल लू, मान लो कि एक मोल कार्बन का द्रव्यमान, अब एक मोल कार्बन, अरे कार्बन किस फॉर्म में लिख रखा है मैंने, परमाणु की फॉर्म में लिख रखा है, तो इसका मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, अरे 12 होता है। और बस आगे क्या लिख दो आप, ग्राम, जीएम का मतलब ग्राम, ठीक है ना। ऐसे मान लो आपसे ऐसा एग्जांपल दे दे कि एक मोल CO2 अणु का द्रव्यमान, ये चलो कार्बन का द्रव्यमान की जगह में कार्बन परमाणु का कर दो ना, जिससे आपको और आसानी रहेगी ना। एक मोल यानी ऐसे लिख दूं मैं, देखो ना, एक मोल कार्बन परमाणु का, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान ये लो, और एक मोल CO2 अणु का द्रव्यमान पूछ ले। देखो वो CO2 देखो, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो 12 32 44। CO2 अणु लिख रखा है ना, CO2 अणु लिख रखा है, इसका इसका आणविक द्रव्यमान लेना, तो आणविक द्रव्यमान कितना है इसका 44, और आगे मैं क्या लिख दूं, ग्राम। बस आपको कुछ नहीं करना, परमाणु लिख रखा है तो उसका परमाणु द्रव्यमान ले लो, और अणु लिख रखा है तो उसका आणविक द्रव्यमान ले लो, और ग्राम लगा दो। ये आपका कंसेप्ट बन गया। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए क्वेश्चंस क्या, देखो 0.02 मोल हीलियम का, 0.02 मोल हीलियम का द्रव्यमान ज्ञात करो ना, हीलियम का द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो अरे एक मोल का मतलब अगर एटम है तो एटॉमिक वेट ले लो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो ना। तो देखिए हमको पता है क्या, सुनिए, अरे ये अक्रिय गैसें हैं ना, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ना, अरे ये अक्रिय गैसें हैं ना, ये कभी अणु के रूप में नहीं मिलती है ना, ये परमाणु के रूप में मिलती है ना। और हमको पता है हीलियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, अरे 4 है ना। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि एक मोल हीलियम का मतलब क्या हुआ, अरे एटॉमिक वेट के बराबर है ना। तो क्या कहेंगे अपन, एक मोल हीलियम का मतलब क्या हुआ, अरे इसका एटॉमिक वेट 4, और क्या लिखूंगा आगे, ग्राम। तो इतने मोल का मतलब क्या है, 0.02 मोल हीलियम का मतलब क्या है, अरे 4 गुणा 0.02, तो कितना हो जाएगा ये, अरे 0.08 ग्राम, ये लो। तो 0.02 मोल हीलियम का द्रव्यमान कितना हो गया, 0.08 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं ना, देखिए। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 2.84 mg, mg का मतलब होता है मिलीग्राम। Na2SO4 में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करो। देखिए पहले मोल दिया, द्रव्यमान ज्ञात करवा लिया। अब की बार इसने द्रव्यमान दे दिया, अरे मिलीग्राम में, और मोल पूछ रहा है। बस दो ही तरीके के सवाल बनेंगे, या तो इससे ये या इससे ये। देखिए कैसे सॉल्व होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट करवा कैलकुलेट, कितना होगा देखो। अरे एक सोडियम का 23 तो 2 का 46, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, प्लस एक सल्फर है तो 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 64, 32 64 96 ना। अरे 32 64 कितना होता है 96, और ये 46 है ना, तो 96 में 4 इधर जोड़ दो तो 100, और 42 142, कितना हो गया 142। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 142। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा 142 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो क्या कहेंगे देखो, एक इसको भी चेंज कीजिए अपन। अरे मिली का मतलब क्या होता है मिली, है ना, मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3। ये भी चीजें आपको लिखवा देंगे ना, वैसे 11th क्लास में लिखवा रखे हैं आपको ना। अरे मिली कहीं लिख रखा है, मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3। इसका मतलब 2.84 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ। अरे 2.84 mg का मतलब क्या हुआ, देखो कितना हो जाएगा देखना 2.84, है ना। और मिली का मतलब क्या होता है, अरे 10 की घात माइनस का 3। ये लो मैंने गुणा कर दिया 10 की घात माइनस 3, तो मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3, और बच्चा क्या, अरे जी यानी ग्राम। ये लो, ये मैंने क्या कर दिया आपको, अरे मिली का मतलब समझा दिया आपको ना, और एक साथ और लिखवा देंगे सब ना, माइक्रो नैनो पिको वगैरह सबको ना। अभी तो मिली का मतलब समझा दिया मैंने, मिलीग्राम आया था ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, अरे 2.84 गुणा 10 की घात माइनस का 3 ग्राम। देखिए सॉल्व कीजिए, क्या लिखेंगे अपन भाई 142 ग्राम। अरे 142 ग्राम Na2SO4 में कितने मोल होंगे, अरे 1 मोल। इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा, अरे 1 ग्राम Na2SO4 में कितना होगा बच्चों, अरे 1 ग्राम में कितना होगा 1/142। इसलिए हमको कितना दे रखा है, अरे हमको तो इतना दे रखा है ना 2.84 गुणा 10 की घात माइनस का 3, और आगे क्या है ग्राम। Na2SO4 में कितने मोल होंगे, अरे कितने होंगे देखिए 1/142 इंटू 2.84 गुणा 10 की घात माइनस का अरे 3, यही होगा ना। देखो इससे ये कट जाएगा कितने बार 0.2, अरे 0.2 हो जाएगा ना। 142 गुना 284, 0.2 नहीं 0.02, 0.02 है ना। अरे 0.02 ऐसे कटेगा है ना, 142 गुना 284, हाँ ठीक है ना। तो चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको कि 0.02 गुना 10 की घात माइनस का 3, और क्या हो गया ये मोल। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहें तो 2 गुना 10 की घात माइनस का 5, और क्या हो जाएगा, अरे मोल हो जाएगा। 2 गुना 10 की घात माइनस का 5 मोल हो जाएगा। होगा या नहीं, तो समझ में आ गया। अब देखिए इससे कंसेप्ट क्या बना सुनिए। अरे इससे कंसेप्ट ये बना ना कि मोल बराबर क्या हो गया, देखना। अरे मोल बराबर क्या हुआ देखना भाई, ये द्रव्यमान दे रखा है हमको ना, अरे द्रव्यमान दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, द्रव्यमान दे रखा है। हमने क्या कर दिया, अगर अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान, अरे ये आणविक द्रव्यमान था, अणु था या ना, और परमाणु होता तो उसका क्या ले लेता मैं, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मोल निकालना है हमको द्रव्यमान दे तो क्या कर दो उसके, अरे परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दो, और अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान का भाग लगा दो। तो क्या कंसेप्ट बन गया, मोल बराबर क्या है, अरे मोल बराबर क्या है, दिया गया द्रव्यमान ना, यानी मोल बराबर क्या है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में दे, ग्राम में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अरे या तो उसकी है ना, ये लो मैं शॉर्ट में लिख दूं आपकी बार, परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दो, या फिर
आप आणविक द्रव्यमान का उसका भाग लगा दो। आणविक द्रव्यमान बोल दो, अणुभार बोल दो, एक ही बात है। यानी मैं ऐसा लिख दूं कि ये तो क्या हो गया हमारा, अरे AW, और ये क्या हो गया हमारा MW। ये लीजिए, आपको जो दिक्कत आती वहां वो मैंने यहाँ लिख दिया बना, उसकी हिंदी लिख दी मैंने कि अगर हमको द्रव्यमान दे दे तो परमाणु तो परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दो, और अणु है तो आणविक द्रव्यमान का भाग लगा दो, उससे क्या आ जाएगा मोल। देखिए, अरे ये वाला सवाल देखो, इतना मिलीग्राम द्रव्यमान दे रखा तो मैंने द्रव्यमान रख दिया ना, द्रव्यमान रखो, और अणु है तो आणविक द्रव्यमान का भाग लगा दो, ये काम तो किया अपन ने। इधर वाला देखो, मोल दे रखा और पूछा क्या उसने, द्रव्यमान पूछा, तो क्या करो, अरे परमाणु तो परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर दो, और अणु है तो आणविक द्रव्यमान से गुणा कर दो, यही तो किया अपन ने। अरे ये तो किया, देखो मोल कितना है, मोल तो ये है, और ये क्या है उसका एटॉमिक वेट है, गुणा कर दिया मैंने, क्या आ गया उससे द्रव्यमान आ गया। दो तरीके के सवाल ही हो गए, तो 2 और 2 4, एक कंसेप्ट हो रहा है ना, उसको देखते हैं ना, फिर आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना। देखिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया? हाँ जी, देखिए कंसेप्ट नंबर 3 देखिए आप। हाँ जी, मोल को अच्छे से सीखना है अपन को ना। अरे मोल को अच्छे से सीखना है, मोल बड़ा काम का है बच्चों ना। हाँ जी, देखिए कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं ना, कंसेप्ट नंबर 3। हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 3 देखिए आप। हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 3 क्या है सुनिए। देखिए कंसेप्ट नंबर 3, देख एक मोल गैस अणु दे दे आपको ना, एक मोल क्या दे दे, गैस के अणु दे दे ना, और गैस अपन ने कहा था अणु के रूप में मिलती है ना, तो एक मोल गैस अणु दे दे, लेकिन किस पर, आपको एनटीपी लिख दे या एसटीपी लिख दे ना, एक ही बात है ना। अरे एसटीपी लिखे या एनटीपी लिखे ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना, या एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अरे मोल के अंदर एनटीपी एसटीपी को एक ही मानते हैं ना, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां से, एक मोल गैस अणु का किस पर, एनटीपी पर आयतन, एक मोल गैस अणु का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। लीटर में दे दो 22.4 लीटर, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 22,400 ml। मिलीलीटर में दे दो 22,400 मिलीलीटर ml। क्यों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं भैया ना, 22.4 लीटर में क्या होंगे 22,400 मिलीलीटर। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें काम की बात क्या है, एक तो गैस अणु होना चाहिए ना, कैसा, गैस, गैस नहीं है तो ये लागू नहीं हुआ, अरे केवल गैस के लिए लागू है। और एक एनटीपी है ना, अरे एनटीपी लिखिए या एसटीपी लिखिए, एक ही बात है ना। देखो इस पर टेम्परेचर कितना है, अरे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो ये कंडीशन होनी चाहिए आपके पास है ना, टेम्परेचर यानी एनटीपी लिख दे या एसटीपी लिख दे ना, और गैस अणु होना चाहिए ना, ठोस द्रव वगैरह ऐसे ले लीजिए तो नहीं होगा ना, ये लागू। देखिए जैसे एग्जांपल,
जैसे मैंने लिख दिया ऐसा कि देखिए एक मोल H2 का एनटीपी पर आयतन, किस पर? एनटीपी पर आयतन बराबर मैंने लिख दिया 22.4 और एल टी ऐसे लिख दूं मैं या ऐसा कैपिटल एल लिख दूं, एक ही बात है ना। एक देखो मैं ऐसा लिख दूं, एक मोल जल का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन क्या 22.4 लीटर होता है क्या? या फिर मैं ऐसा लिख दूं, एक मोल CO2 का आयतन ये 22.4 लीटर होता है क्या? ठीक है ना। हमको कंडीशंस चेक करनी है ना, कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। देखिए एक मोल है गैस, अरे हाइड्रोजन गैस ही होती है भैया ना, H2 गैस के रूप में मिलती है, हाइड्रोजन गैस है ना, का एनटीपी की कंडीशन दे रखी है कितना? 22.4 लीटर। सही है, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी सही है, बिल्कुल ना, एक्यूरेट है। यहां देखिए एक मोल एनटीपी तो दे रखा है, पर अरे ये जल दे रखा, जल क्या गैस थोड़ी होता है? अरे जल तो द्रव होता है ना, जल तो क्या होता है? द्रव। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस में जाके उसकी बात बनती है ना, पर हम तो नॉर्मल तो क्या मानते हैं, जल को अरे द्रव ही मानते हैं ना। इसका मतलब द्रव के लिए लागू नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है ना। ये देखिए आप एक मोल CO2 तो गैस है, ठीक है, और उसका आयतन, अरे कंडीशन नहीं दे रखी एनटीपी पर, एसटीपी पर, किस पर बताना है, तो कंडीशन नहीं है, इसलिए ये भी कैसा है? रॉन्ग। तो इसमें तो क्या है, अरे कंडीशन नहीं दे रखी, यानी हमको कंडीशन नहीं दे रखी इसलिए रॉन्ग है। उसमें क्या है, अरे H2O कैसा होता है? अरे द्रव होता है ना, गैस नहीं, इसलिए ये भी लागू नहीं होगा। तो आपको याद क्या रखना है, एक मोल है ना, अरे गैस, लेकिन किस पर? एनटीपी पर। एनटीपी का मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm। और अगर आपको एसटीपी लिख दे तब भी एक ही बात है ना, अरे एनटीपी की जगह एसटीपी लिख दे ना, ये लो मैं लिख दूं, एनटीपी लिख दे या आपको एसटीपी लिख दे ना, ये लो एक ही बात है ना, आपको घबराना नहीं है ना, एनटीपी लिखे या एसटीपी लिखे, हो गया। ये कंडीशन होगी इसके लिए, ये लो। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, वही दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे ना। एक तो एक मोल का आयतन इतना, या इतने आयतन का मतलब एक मोल, ये देके ये पूछ ले या ये देके ये पूछ ले, वही दो सवाल बनेंगे अपने ना। कैसे देखिए 1.25 मोल CO2 का एनटीपी पर आयतन है ना, CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। तो CO2 गैस है, एनटीपी कंडीशन दे दिया ना, एनटीपी कंडीशन नहीं देगा है ना, या फिर गैस नहीं है, तो फिर ये लागू नहीं होगा ना, ये कंसेप्ट, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखना। हाँ जी, अब की बार मोल दिया है, ये पूछा, तो देखिए हमको पता है क्या, अरे एक मोल अगर मैं CO2 लेता तो एक मोल CO2 का आयतन, अरे किस पर? एनटीपी पर कितना होता? अरे 22.4 लीटर होता भैया ना। कितना लीटर होता बच्चों? 22.4 लीटर। इसलिए आपकी बार मुझे कितना दिया? अरे 1.25 मोल। एक दे ज्यादा पूछे, एक से कितना ही ज्यादा हो, 1.25 ज्यादा ही है ना, तो एक 1.25 मोल CO2 का आयतन कितना होगा देखना, CO2 का आयतन कितना होगा? अरे 22.4 गुना 1.25 कितना हो जाएगा? इसका वो कर लो ना, कितना होगा? 1.25 से गुणा करोगे ना, अरे इसका चौथा हिस्सा कर दो, 4 पंजे 20 और 4 6 24, 5.6 और जोड़ दो इसमें ना, तो 5.6 का मतलब हो जाएगा 23 और 5 28। ये कितना लीटर हो गया बच्चों? अरे 28 लीटर हो गया ना। हाँ वैसे करोगे अरे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी ना, ऐसे कर लो सिंपल, अरे 22.4 को 1 से गुणा किए 22.4 हो गया, 0.25 का मतलब 1/4, 4 का भाग लगा दो 5.6 आ जाएगा, तो 22.4 5.6 कितना हो गया? अरे 28 हो गया ना।
28 लीटर। हाँ हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखें ना, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए भैया ना। अरे 10th क्लास तक के ना, 10th भी क्या है, ये तो चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं क्लासों में पढ़ लेते हैं ना, नहीं फिर भी 10th स्टैंडर्ड मान लो ना, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, 56 ml नाइट्रोजन दे दिया आपको ना, 56 ml नाइट्रोजन गैस की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एनटीपी पर ज्ञात करो, एनटीपी पर ज्ञात करो। अरे कितना दे दिया, 56 ml दे दिया ना नाइट्रोजन गैस, उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, किस पर, एनटीपी पर ज्ञात करनी है ना। आपकी बार क्या दे दिया इसने, अरे ये दे दिया, ये पूछ लिया, करो सॉल्यूशन, कैसे होगा देखिए। देखिए मैं सॉल्यूशन इधर कर दूं ना, ये लो, उसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं मैं ना, देखिए। हाँ जी, देखिए एमएल में दे रखा है तो मैं भी एमएल वाला काम ले लेता हूं ना। अगर ये लीटर में दे रखा होता तो लीटर वाला काम ले लेते। तो क्या कह सकते हैं अपन कि 22,400 ml नाइट्रोजन गैस है ना, किस पर हो, एनटीपी पर हो, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल। इसलिए अगर 1 ml क्या होती है नाइट्रोजन गैस, तो एनटीपी पर उसमें कितने मोल होते हैं, अरे 22,400 को नीचे लिखेंगे ना, ज्यादा दे एक पूछे है ना, भाग लगाते हैं। तो मुझे दिया कितना है, 56 ml, तो 56 ml नाइट्रोजन में कितने मोल होंगे, देखिए। तो क्या हो गया, ये 1/22,400 इंटू क्या कर दो 56 से इसको काटोगे 4 बार कट जाएगा, 1/400 ना। तो चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, अरे 1/4 ना, 400 को 4 गुणा 10 की घात 2, ऊपर जाएगा -2 ना, तो ऐसा लिख सकते हो। इसको चाहो तो आप 0.25 गुणा 10 की घात -2 मोल ऐसा लिखो आप, या इसको ऐसा लिखो, एक ही बात है आपको ना, 1/400 मोल। ये आपका क्या हो गया, अरे ये आपका आंसर हो गया बच्चों ना, ये आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो देखिए कंसेप्ट क्या बना, अरे कंसेप्ट ये बना, देखिए मोल बराबर क्या हुआ, हाँ जी देखिए ये क्या है अपने पास, अरे ये तो आयतन है, दिया गया आयतन, और ये क्या है 22.4 लीटर या 22,400 ml, ये तो 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन है ना। तो क्या कहेंगे अपन कि मोल बराबर क्या हो जाएगा, कि दिया गया आयतन, दिया गया आयतन किसमें, लीटर में ले लो या एमएल में ले लो ना, किस पर, एट एनटीपी, एनटीपी होना जरूरी है ना। अपॉन क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर, ठीक है ना। अरे लीटर में ले रखा, आप नीचे भी क्या लिखेंगे, लीटर है ना, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा ना, अरे लीटर से लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट बन गया आपका ना, ये लीजिए। तो अभी तक मैंने ना आपको कितने 6 क्या दे दिए, मैंने क्वेश्चंस दे दिए, 6 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, और 3 एग्जाम ये फॉर्मूले अपन ने डेराइव कर दिया ना। एक तो क्या था अपने पास कि अगर पार्टिकल्स दे दे ना, कणों की संख्या दे दे, तो आप क्या करो, अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दो, मोल निकल जाएगा ना। एक यदि आपको एनटीपी पर या एसटीपी पर आयतन दे दे, तो आप क्या करो, 22.4 लीटर का भाग लगा दो, लीटर में हो आयतन तो 22.4 लीटर का ना, एमएल में है तो 22,400 का भाग लगा दो। और यदि आपको क्या दे दे, अरे द्रव्यमान दे दे किसमें, ग्राम में, तो अगर परमाणु है तो उसके परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दो, अणु है तो आणविक द्रव्यमान का भाग लगा दो, तो उससे भी क्या आ जाएगा, मोल। तो आपको अब ना ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ना डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना, मोल की क्लास आपको अच्छी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें क्लास को ना। आप शेयर कम से कम कर रहे हैं ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ना वीडियो, उससे अपन को एक एप्रिशिएट मिलेगा ना कि क्या, कि भाई अपन जो मतलब कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ना, अरे मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आपको ना, अरे जो भी मैटर सामग्री जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अच्छी है या नहीं है ना, उससे अपन को एक ये ना आइडिया लगता है ना, ताकि मैं भी और ना ज्यादा से ज्यादा ना प्रयास करूँ आपके लिए ना बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे मोल्स के कुछ और ना एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ना। अभी मैंने 6 क्वेश्चंस दिए, आपको 3 फॉर्मूले डेराइव कर दिए, कल ये तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख दूंगा, और उसके बाद अपन को क्वेश्चंस करने हैं ना, जितने हो सकेंगे पॉसिबल है ना, सारे क्वेश्चंस करेंगे ना मोल की,
ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, है ना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं अगली क्लास के लिए।